and our respectable poets and our gentle person, our equal to age, dear children and my mother sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah al-Aziz al-Ghaffar والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال عليه السلام: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله रब्बिल العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद: अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आप लोगों की जानिब से जनाब हाफिज़ कारी शहबाज बाबू का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके दियारे मोहब्बत दरबारे हुजूर दरबार शाह आया। माशाअल्लाह स्टेज पे औलमा शोरा कुर्रा से पुर है। आप देख रहे हैं एक तरफ जहां फख्र नकाबत नाज़िश निज़ामत हजरत अल्लामा मौलाना कफील अंबर साहब तशरीफ रखते हैं, साथ ही साथ मद्दाहाने रसूल अनाम क़ादिरुल कलाम हजरत शकील शादाब शादाब पैकर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं और आज की दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ हिंदुस्तान बैरून ममालिक में सफ़र करने वाले आबरू तरन्नुम शाहकार तरन्नुम हजरत अज़मत रज़ा भागलपुरी भी हैं। उनके अलावा दिगर उलमा शोरा कुर्रा हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बायने नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करो, किसी में तर्क करो, किसका इंतखाब करो, किस किस का नाम लो, किस किस को छोड़ दो, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब। बहुत अच्छा सुन रहे हैं बेटा, दोस्तों मुझसे भी सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपने ब्रेक की तरफ आऊँगा। थोड़े से एक माहौल पैदा करें। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, जब से हम लोग आए हैं माशाअल्लाह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वाकई जैसा सुना था वैसा पाया। देखिए आप, नबी की तारीफ हर कोई नहीं कर सकता। शायर कहता है ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे। बोलिएगा ना, 1 बज गया है, 1 के बाद जो है दोनों लोग बोलते हैं, पढ़ने वाला भी और सुनने वाला भी। ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे, अजी ये रास्ता दुश्वार है इंसान के आगे।
क्या नाम लिखे हजरत हसन के आगे, हसन के आगे क्या नाम लिखे हजरत हसन के आगे। और ये शेर सुने कि दुनिया तो झुकी काबा रहमान के आगे, दुनिया तो झुकी, दुनिया तो झुकी काबा रहमान के आगे, और काबा झुका नबियों के सुल्तान सुल्तान के आगे, और काबा झुका नबियों के सुल्तान के आगे। और देखिए ये शेर कि डूबा है न डूबेगा बलाओं में सफीना, डूबा है न डूबेगा बलाओं में सफीना, बस नाम अली काफी है तूफान के आगे। वाह वाह वाह, तूफान के आगे बस नाम अली काफी है तूफान के आगे, तूफान के आगे। और एक शेर इंशाअल्लाह इसमें आप और बेदार होंगे कि मलबे से रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे, मलबे से रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे, क्या हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे, शैतान के आगे हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे। और अभी आपने सुना रमजान शरीफ में हमारे कफील भाई और जनाब अजमत भाई मदीना शरीफ जा रहे हैं, ये शेर लोगों के लिए समाप्त करें। अजमत भाई आपके लिए पढ़ रहा हूं, देखें आप कि ऐ काश बुला ले मुझे एक बार मदीना, ऐ काश बुला ले मुझे एक बार मदीना, तो कुरान पढ़ूं जाके मैं कुरान के आगे, कुरान के आगे, कुरान पढ़ूं जाके मैं कुरान के आगे। माशाअल्लाह। Starting this point tonight, my topic وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا। आज पूरी दुनिया में इतना नाटक लोग कर रहे हैं और ये तासुब देख रहे हैं आप, पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी हुई है, कुरान पाक के पीछे, रसूल पाक, इस्लाम। क्योंकि रसूलुल्लाह की सदाकत ही पर इस्लाम की सदाकत डिपेंड है, रसूलुल्लाह की सदाकत पर कुरान की सदाकत डिपेंड है, रसूलुल्लाह की सदाकत पर जो है वो शरीयत की सच्चाई। तो पूरी दुनिया मेरे हुजूर के पीछे है। अब देखिए मैं आपके सामने स्टार्ट हो रहा हूं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, कोई रिफॉर्मर, कोई रिमाइंडर, कोई स्लीडर, कोई मैसेंजर, किसी ने साइंस के मैदान में कमाल किया, किसी ने शायरी के मैदान में, किसी ने साइकोलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने जूलॉजी में, किसी ने एंडोलॉजी में। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगियों को पढ़ता हूं तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। हमने बड़े बड़े फातिहीन दुनिया के नामवर फातिहीन के हालत जिंदगी को पढ़ा। वी रीड द बायोग्राफी ऑफ मेनी फेमस विनर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने दुनिया के बड़े बड़े नामवर के फातिहीन के हालत जिंदगी को पढ़ा। आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है वो तो बहुत बड़े जंगजू थे, लड़ाकू थे, योद्धा थे, जंगल थे, उन्होंने बड़ा कमाल किया, बट डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी में वफा न की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते। हमने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने बड़ा कमाल किया, बट डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी में वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छा और भी शानदार
तहकीक करते, हमने बड़े बड़े शोरा को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने तो कमाल कर दिया, बट लाइफ नॉट सपोर्ट, मतलब जिंदगी में वफा न की, अगर वफा करती तो और अच्छा कलाम कहते। हमने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े बहुत बड़े ऑथर थे, मुसन्निफ थे, क्या किताबें लिखी हैं, क्या किताबें वजूद में आई हैं, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, अगर जिंदगी में वफा न की, अगर वफा करती तो और अच्छी किताबें वजूद में आती। आने में मुझसे साथ में आने वालों जिस मशहूर शख्सियतों को पढ़ता हूँ मुझे क्या मुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत न दी वरना और कुछ करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर इस बात को तस्लीम कर रहा है। दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ। पीपल ऑफ द वर्ल्ड, आई एम लीविंग द वर्ल्ड, माय वर्क अनफिनिश्ड, मैं अपना काम अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ। धर्मगुरुओं ने भी यही कहा, हुक्मरान ने भी यही कहा, मुसन्निफीन ने भी यही कहा, मुदब्बिरीन ने भी यही कहा, कारपिच कहानी वालों ने भी यही कहा, मकदूनिया के सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का सीजन ने भी यही कहा, और रूम सीजन ने भी यही कहा, नेपोलियन ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा, गोरबेचोव ने भी यही कहा, और आगे रहे लीलन ने भी यही कहा, स्टालिन ने भी यही कहा, और आगे रहे गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, महावीर जैन ने भी यही कहा, तुलसीदास ने भी यही कहा, कबीर दास ने भी यही कहा, जरदुश्त ने भी यही कहा, कंफ्यूशियस ने भी यही कहा। दुनिया वालों, मैं अपना काम अधूरा छोड़े जा रहा हूँ, मगर दरबार सामने आने वालों ओनली मोहम्मद इंडिया होल वर्ल्ड कायनात में मोहम्मद अरबी वाहिद हस्ती है जो आखिरी हज के मौके पर लाखों इंसानों से पूछते हैं वो अंतुम तुसअलून अन्नी फमाज़ा अंतुम क़ाइलून। ऐ लोगों, अल्लाह के हाँ मेरे बारे में तुमसे पूछा जाएगा तो तुम लोग क्या जवाब दोगे? बोलो। लाखों लोगों की ज़बान से जवाब की आवाज बुलंद हुई, मालूम नशश इन्नका कद बल्लगता व अतैता व नसहता, हम शहादत देंगे, हम गवाही देंगे कि आपने अपना काम पूरा कर दिया, आपने हक अदा कर दिया, आपने हक रिसालत अदा कर दिया। मेरा नबी हम उसकी शहादत आसमान की तरफ उठाते हैं और लोगों की तरफ झुकाकर 3 मरतबा दुआ फरमाई, वक़ाल अला बिइस्राई सब्राबा यरफऊहा इला समा व यरफऊहा इला नास, अल्लाहु अशहद, अल्लाहु अशहद, अल्लाहु अशहद। तू गवारा ना, मैंने हक अदा कर दिया। आला हजरत बरेली से पुकारे थे, यही बोले सिदरा, यही बोले सिदरा वाले, जब ने जहां में ठाले सभी मैंने ठान डाले, तेरे पाए काटा पाया, तुझे यज्ञ बनाया, तुझे हक है खुदाया, तुझे। ये है नबी की जात। लेकिन हकीकत की दुनिया में आएंगे तो इस्लामी का झंडा, बोलो ना यार, इस्लामी का झंडा देखेंगे हर तरफ। देखे आप, हम मुसलमान हैं, हम अपने नबी की तारीफ करेंगे तो ये बोलेंगे हाँ मुसलमान हो, नबी की तारीफ तो करोगे ही। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ, सच कहा है किसी ने, अल-फज़्ल मा शहिदत बिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। ये देखें आप, मेरे हाथ में एक बुक है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। ये किताब अजमत भाई की नहीं है, हमारे शादाब भाई की नहीं है, हमारे अल्लामा अज़ीज़ुर रहमान साहब के नहीं, कारी शहबाज के, अली भाई की नहीं, मुन्ना भाई की नहीं। ये गैर मुस्लिम की किताब है जिसका नाम है गुरु नानक। ये लिखते हैं किताब गुरु ग्रंथ साहब। इसमें जन्म साखी विलायती वाला पेज नंबर 168 और जन्म साखी भाई वाला पेज नंबर 195 में क्या कहते हैं सुने आप, आगे बढ़े आप।
हम अपने नबी की तारीफ करें तो कहते हैं मुस्लिम है। गैर मुस्लिम में आप देखें, हिंदुस्तान में हिंदुओं ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, चीन में चीनियों ने, जापान में जापानियों ने, सूडान में सूडानियों ने, इंग्लैंड में अंग्रेजों ने, और आगे बढ़े तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, बंगाल में बंगालियों ने, गुजरात में गुजरातियों ने, पंजाब में सिखों ने रसूल पाक की किताबें, साहिब औलाद की किताबें लिखी हैं। अब देखे आप वो नबी मोहतरम के बारे में क्या कहते हैं। पहला नाम खुदाईदा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानका दुर्गा पवे कबूल, बेटा नाम मोहम्मद, बेटा नाम रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद ही गए सब। लोगों ने पूछा है नानक क्या देखा, तो कहते हैं लोगों सुनो, मैंने चांद में पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान में पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, समंदरों में पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, हवन में पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, बदन में पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, पवन में पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने कहा साफ साफ बताओ, तो नानक जी कहते हैं ऐ लोगों सुनो, जो ये तुम देख रहे हो खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है, पर्दा उठाओ अंदर मुस्तफा का नूर है, कायनात में कोई शय नहीं जिसके नूर है। आज हम यहाँ रसूल पाक की तारीफ कर रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। आइए, आज से कई 100 साल पहले लंदन में लोग रसूल पाक की सीरत पर डिस्कस कर रहे हैं। किताब का नाम देख लें आप आराम से, और इसके सफा नंबर कितने में है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बाज़ाब्ता मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो कि आज की दुनिया जो है नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की। ऐसा ना हो बोले कि रूहुल अमीन आए थे पता नहीं क्या बोल के चले गए। ये देखिए इस किताब में सफा नंबर 26 है, उसमें क्या लिखा हुआ है सुने। In his book Latest on the English, Voltaire related that during his day in England in 1726, he overheard some learned man discussing the question, who was the great man, Caesar, Alexander, Tamerlane, who, the billions of people who have populated the earth, which person have most? This book presents my own answer that the question. तो 1726 में लोग डिस्कस कर रहे थे, कहाँ पे? इंग्लैंड में, कि दुनिया में करोड़ों इंसान आए हैं, अरबों इंसान आए हैं, उनमें सबसे अजीम कौन है? तो आइए मैं आपको बताऊं। जब वो जवाब देते हैं तो कहते हैं हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेट मैन दैन द। अरे नारा तो लगाओ कोई। इतना आहिस्ता, जोर से आवाज दीजिए। कायनात के सबसे अजीम हस्ती माशाअल्लाह, सबसे अजीम हस्ती, इंसानियत पर सबसे ज्यादा एहसान करने वालों का नाम क्या, करने वाले का क्या नाम है? मोहम्मद और रसूलुल्लाह। जब उसने ये बात कही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उसके खिलाफ लोगों ने कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया और उसको कोर्ट में बुलाया गया, उसके खिलाफ सफाराई हुई। जब उसको पकड़कर कोर्ट के अंदर ले गए तो सामने जज बैठा है, वो यहाँ पर उसमें है और सामने 300-400 लोग बैठे हैं। अब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तुम एक क्रिश्चियन हो, तुमने हजरत ईसा, हजरत मरियम, जनाब पॉल, सेंट पॉल, पीटर, पतरस, मता, मुर्मुस, लोका, यूहन्ना के रहते हुए तुमने मोहम्मद अरबी की तारीफ की, तुमने ऐसा क्यों किया? अब वो क्या जवाब देता है सुनिए, और से सुनिएगा। अगर आप 1 घंटा बैठे तो इंशाअल्लाह हुजूर दरबार शाह के सदके बहुत कुछ लेके जाएंगे। अब देखिए जज के सामने क्या कहता है पैकर भाई, वो कहता है सर गिव मी ओनली 10 मिनट्स,
मुझे 10 मिनट दो, आई विल सेटिस्फाई होल कोर्ट, मैं पूरे कोर्ट को मुतमईन कर दूंगा। जज ने कहा ठीक है। अब देखिए वो क्या कहता है। आप लोग हिंदी समझते हैं? माशाअल्लाह। वो कहता है कि दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं, महापुरुष, ग्रेट मैन, हिस्टोरियन मैन, दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं या तो सिर्फ धर्म संस्थापक हुए हैं, यानी फाउंडर रिलीजन ओनली, या तो सिर्फ चेंज मेकर हुए हैं, यानी समाज सुधारक, या तो सिर्फ शासक हुए हैं, यानी ग्रेट एम्पायर, या तो सिर्फ सेनापति हुए हैं, यानी ग्रेट जनरल। दुनिया में जितने लोग आए हैं या तो सिर्फ धर्म संस्थापक हुए हैं, या तो सिर्फ चेंज मेकर हुए हैं, या तो सिर्फ ग्रेट एम्पायर हुए हैं, या तो सिर्फ ग्रेट जनरल हुए हैं। देयर इज ओनली मोहम्मद, देयर इज ओनली मोहम्मद। वो हजरत मोहम्मद है जो धर्म संस्थापक, वाह वाह वाह, अरे बोल रहे, समाज सुधारक भी है, ग्रेट जनरल भी है, और ग्रेट एम्परर भी। अगर उनके अलावा कोई दूसरा हो तो मुझे बता दो, जो धर्म संस्थापक भी हो, समाज सुधारक भी हो, ग्रेट जनरल भी हो, ग्रेट शासक भी हो, ग्रेट एम्पायर भी हो, अगर कोई धर्म संस्थापक बना तो जनरल नहीं, कोई जनरल बना धर्म संस्थापक नहीं, कोई योद्धा बना तो धर्म संस्थापक नहीं, कोई योद्धा बना तो शासक नहीं। किसी को सियासत, कोई सियासत का बाजीगर बना तो अमल, तो फिक्र के मैदान में जीरो, किसी से फिक्र मिली तो अमल के मैदान में जीरो, किसी से रूहानियत और किसी को मईशत और रूहानियत मिली तो अमल के मैदान में जीरो। कोई सिर्फ योद्धा बना, लड़ाकू बना, जंगजू बना तो उसके अंदर से रहम, दरस, शफकत में वो खत्म हो गया। देयर इज ओनली मोहम्मद, मास्टर ऑफ एवरीथिंग। वो हजरत मोहम्मद है जो हर फील्ड में मास्टर, हर फील्ड में मास्टर है। आप मुझसे न पूछे, उनकी सीरत का मुताला करो, उनके पास वो सब कुछ है जिसकी इंसानियत को जरूरत है, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, माशी हो, साइंसी हो, तामीरी हो, किस तरह की जाओगे हजरत मोहम्मद को पाओगे। आला हजरत बरेलवी से पुकार उठो, अल्लाह की सरताबा मदद शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, कुरान को ईमान बताता है मुझे, ईमान ये कहता है मेरी ईमान ये कहता है नारे रिसालत। और आगे बढ़े, कहा सर गिव मी ओनली 10 मिनट। का दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए हैं, द पीपल हु आर फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ वी स्टडी अबाउट लाइफ वी विल फाइंड दैट दे गेट एजुकेशन एंड इन द बेस्ट स्कूल, कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज एंड द बेस्ट टीचर। दुनिया में जितने नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगी का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारे में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन का बड़ा साइंसदान बना, किसी उस्ताद से तालीम पाकर, गैलीलियो तालीम पाकर, डार्विन तालीम पाकर, और आगे बढ़े अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तालीम पाकर, विलियम हार्वे तालीम पाकर, कोपरनिकस तालीम पाकर, नेल्सन तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, लोका तालीम पाकर, यूहन्ना तालीम पाकर, बर्नबास तालीम पाकर, नीलम तालीम पाकर, स्टालिन तालीम पाकर, बर्नार्ड शॉ तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर, अरिस्टो तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुखरार तालीम पाकर। देयर इज ओनली मोहम्मद, हजरत मोहम्मद लायक हस्ती है जो किसी के सामने शागिर्दी इख्तियार नहीं किए। उनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये वो है जिन्होंने दुनिया से इल्म लिया, बल्कि दुनिया में इल्म दिया है। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, कोई ले नहीं, सिर्फ दे, व्हाई इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। उसने कहा यस इट इज
पॉसिबल ये हो सकता है? कहा ऐसे जो अल्लाह से सीख आता वो दुनिया उसे नहीं सिखाती, वो दुनिया को सिखाता है। फिर कितना सीखना है, किस कदर सीखना है, क्या क्या सीखना है। आला हजरत से पूछो, बरगनी से आवाज आती है और क्या तुमसे नेहा हो भला खुदा ही झूठा तुम में। वाह 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 क्या बोले जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। उसने कहा सर, अब जब इतना सुना तो जज बैठा था, जज खड़ा हो गया, कहा सुनो, व्हाट टाइप नॉलेज मोहम्मद हैड गिवन टू द वर्ल्ड। मोहम्मद अरबी ने दुनिया वालों को कैसा इल्म दिया, जरा मुझे बताओ। तो वो कहता है, इसका हवाला दिया, जो मैं बोल रहा हूँ इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। इसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। एडवर्ड गेबन की किताब है। ये लिखते हैं, एट दैट टाइम अरेबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जिस वक्त मोहम्मद अरबी यहाँ तशरीफ लाए, अरब के लोग जो है बिल्कुल तहजीब और तमद्दुन से नाबलद थे, बुराइयों के खोगर थे, मार्फत इलाही से कोसों दूर थे। शराबखोरी, जुआबाजी, दुख्तरकुशी उनके अंदर है। यानी दोनों जहानों में, मशरिक मगरिब में जहालत की तारीकी छाई हुई है। जज ने कहा फिर क्या हुआ? तो